प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब प्रति प्लस 100 होता है। मतलब प्रति मतलब एक, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। देखिए 100 को आधार मानकर जितनी भी गणनाएं की जाती हैं उसे प्रतिशत कहते हैं। देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो आप 100 को आधार मान के जितनी भी गणनाएं की जाती हैं उसे हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, अगर मान लीजिए संख्या दे दिया है 10, अगर ये 10 दिया और प्रतिशत का साइन लगा दिया है, चिन्ह लगा दिया है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा 1/100 लिख देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1/10। अगर मान लीजिए जैसे आपने कर दिया 15, ये हो जाएगा आपका 15%। तो 15% क्या मतलब क्या हो जाएगा 15 गुणे 1/100। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, इसका मतलब हो जाएगा 3/20। अगर आपको और करना है, जैसे मान लीजिए कोई मिश्र बना गई 12/1/2%, तो पहले इसको हम साधारण भिन्न में कर लेते हैं। तो 12 दूनी 24, 25/2%, ये हो जाएगा आपका 25/2, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 100। ये 25 से काटेंगे, 25 चौक को 100, ये कितना हो जाएगा 1/8 आ जाएगा। मतलब 12.5% का मतलब क्या होता है 8 आता है। अब देखिए कुछ परीक्षाओं में आपसे पूछेगा कि किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए ये संख्या दिया है 10 और इसमें परसेंटेज लगा दिया है, कहेगा इस संख्या को क्या करिए आप भिन्न में बदलिए। तो अगर आपको ये चीज़ आपको नोट करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये तो आपका बेसिक है। परीक्षा में आपसे पूछेगा प्रतिशत से, अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया, जैसे मान लीजिए दिया है दे दिया आपका है 20%, प्रतिशत को बोलेगा इसको भिन्न में बदलिए। प्रतिशत को भिन्न में, 20% को भिन्न में बदलना है आपको। कभी भी अगर आपको भिन्न में बदलना होगा तो नोट में आप लिख लीजिएगा, जब भी प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तो उस संख्या में 1/100 से या 1/100 से गुणा करते हैं या केवल 100 से भाग देते हैं।
देते हैं। अब देखिए ये वाला जो आपका नियम है, नियम तो नहीं है, मतलब बेसिक चीज़ें पूछता है कि किसी भी संख्या को दशमलव भिन्न, मतलब कोई भी संख्या है और उसमें आपका परसेंटेज लगा हुआ है तो उसे परसेंटेज में बदलिए। आपके परीक्षा में देखिए कुछ चीज़ें इस तरह से आएगा जिसे आपको याद करना ज़रूरी है, याद कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में आ गया है 25% को भिन्न बदलिए। भिन्न में बदलो। और 25% को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 25% बराबर हो जाएगा 25, अगर इसमें आपको 100 से भाग देना दीजिए, नहीं तो आप प्रतिशत का मतलब जानते हैं, 1 क्या होता है 100, ये हो जाएगा आपका 25/100 हो जाएगा। 25 काटेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौको 100। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए। अगर ये चीज़ें अगर आपको आ जाती है तो आने वाले सवालों में आपको बहुत ही जल्दी आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे मान लीजिए ये 25 है, अगर आ जाता है यहाँ पे इसका आधा 12 सही 2/1%, तो इसको कैसे बदलेंगे, ये जगह आपका 12 दूनी 24, 25/2%, ये कितना हो जाएगा आपका। ये चीज़ आपको याद करना, अगर आप याद कर लेते हो तो सवाल को बहुत तेज़ी से आप आने वाले सवालों को और बहुत तेज़ी से आप लगा सकते हो। अगर मान लीजिए आपने ये सब आपको याद होता है तो आप सवालों को बहुत कम ही समय में लगा लेंगे। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना आपको आना चाहिए। तो इसका कितना हो जाएगा 25/2 गुणे 1/100, ये जगह 25 एकम 25 और 25 चौको 100 हो जाएगा। 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 हो जाएगा, और 2 का 4 में गुणा कर कितना हो जाएगा 2 चौको 8। अगर मान लीजिए इसका भी आधा आ जाता है, जैसे मान लीजिए दिया है 6/1/4, तो ये आपका हो जाएगा 6 चौको 24 1 25, कितना हो जाएगा आपका 25/2%, मतलब वही वैल्यू फिर आ जाएगी हमको लगता है। देखिए कितना आता है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 25/2 गुणे 1/100, 25 काटेंगे 25 चौको 100 और इस 4 गुना कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ये भी लगभग इतना ही आ रहा है। और देखिए मान लीजिए दे दिया, जैसे मान लिया 37 सही 1/2% है। अगर 37 सही 1/2% दिया है तो 37 दूना कितना होता है 37 दूना 74, और 74 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75, ये हो जाएगा आपका 75/2, ये परसेंट में आ जाएगा। सबसे पहले आप जो भी आपकी मिश्र भिन्न रहेगी उस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में आपको बदलना है, और जब बदल लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, इस साइन का आपको मतलब पता ही होता है कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, और 1/100 का मतलब होता है कि आप इसी संख्या में 75/2 में 1/100 से हम गुणा कर देंगे। 25 के से 100 काटेंगे, 25 3 75, 25 चौको 100, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 3, मतलब 3/8। अगर मान लीजिए कोई सवाल आपसे आता है आने वाले समय में कि 37 सही 1/2% उसका निकालिए, अगर आपको 3/8 याद है तो आप जल्दी से लगा सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो कोई भी बात नहीं, लेकिन आपको ये तरीका आपको आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको आ जाती है तो आप किसी भी सवाल को बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। जैसे मान लीजिए वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक कर इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा और अपने से लगाइएगा। जितना ही आप लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपका कैलकुलेशन तेज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर पेपर में आ जाए कि 14 सही 2/7%, ये सब देखिए पेपर में अधिकतर रिपीट होता रहता है, क्योंकि आप जब भी सवाल लगाएंगे आपके पेपर में आपके क्वेश्चन में ये सर से जाएगा 14 सही 2/7% क्या होगा, या तो दे देगा 28 सही 4/7% क्या होता है। तो 14 सही 2/7% अगर आप भिन्न बदलोगे तो 14 7 98 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ये आपको परसेंटेज लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका 100/7 गुणे 1/100 हो जाएगा। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। अगर जिसको याद रहेगा कि 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है 1/7 होता है,
उस सवाल को बहुत तेज़ी से लगा सकता है। अगर आपको नहीं आता है तो, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, तब भी आप लगा सकते हो, लेकिन आपको 14 सही 2/7% को भिन्न में बदलना आपको आना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए आपको दे दें 28 सही 4/7%, और ये हो जाएगा आपका, जब आप गुणा करोगे तो 196 हो जाएगा, और 196 में 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 200, 200/7, और इस आपका परसेंटेज का साइन यहाँ पे लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका 200/7 गुणे 1/100 हो जाएगा, और इस 0 से 0 कट जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 2/7%। ये आपके भिन्न हो जाएगी। देखिए और भी सवाल इस तरह से, मान लो आपका 42 सही 6/7% है। इसका क्या होता है, सबसे पहले आप 42 का 7 में गुणा कर देंगे। जैसे आप गुणा करेंगे देखिएगा आ जाएगा आपका 294, और 294 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 300/7, और ये परसेंटेज का साइन लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 300/7 गुणे 100, इस 0 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3/7 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या बता रहे हैं, ये चीज़ें तो आपने लगा लिया, इस तरह से आप लगा ही लीजिएगा। और भी चीज़ें हैं जिसमें आप आज ही बता देता हूँ ताकि आपको परीक्षा में आने में दिक्कत ना हो। ये सब आपके पेपर में आता है। देखिए परीक्षाओं में अधिकतर क्या आता है, परीक्षा में अधिकतर आता रहता है अधिकतर आता रहता है, ये हमने अपने से लिख दिया है, आपको परीक्षा में आएगा। बहुत कुछ आ सकता है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिखवा रहे हैं वही आएगा। हम आपको बस केवल अभ्यास करवा रहे हैं कि आप किसी भी संख्या को अगर सही बट्टे में दिया है या मिश्र भिन्न परसेंटेज दिया है तो उसे आप भिन्न में बदल लीजिए। देखिए 14 सही 2/3% को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो 14 तियाँ 48, 48 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50/3। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे हो जाएगा आपका 50/3 गुणे 1/100, और ये 50 दूनी हो जाएगा 1/6 आ जाएगा। मतलब 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। अगर जैसे मान लिया अगर पेपर में आ गया 8 सही 1/3% है, इसको क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करना होगा तो 8 तरीके 24 और ये 25/3 और ये परसेंटेज लगा देंगे। ये 25/3 गुणे 1/100 हो जाएगा, ये 25 चौका हो जाएगा, मतलब 1/12 होता है। मतलब 8 सही 1/3% का मतलब क्या होता है 1/12 होता है। ये भिन्न होती है। इन भिन्नों को आने वाले सवालों में बहुत खूब सारा प्रयोग होगा, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ और आप लोग इसको अपने से लगाइएगा ताकि आपको भी अभ्यास हो जाए। इतने सारे क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो आपका कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। जैसे अगर आ गया 33 सही, ये देखिए बहुत सारा आता है, कभी कभी ये भी आता है और हम इसको ये भी लिख सकते हैं 33 सही 3% भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको इसमें भी लिख सकते हैं, ये वाला इसमें भी आ जाएगा। अगर आप 33 सही का गुणा करोगे तो हो जाएगा 99 और 100/3 आ जाएगा। और परसेंटेज का आपका मतलब ही होता है कि 1/100 से गुणा कर दो, इससे गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/3। मतलब 33 सही 1/3% का मतलब होता है भिन्न में 1/3। एक चीज़ और आता है, देखो ये 11 सही 1/9%, ये खूब आता है। 11 9 99 और एक कितना हो जाएगा आपका 100/9% में। और हम परसेंट का मतलब क्या होता है 100 बटे और ये हो जाएगा आपका 0, ऐसे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपको सवाल में काफ़ी तेज़ी से बता रहा हूँ तो ये मेरी पहली वाली वीडियो है इसलिए मैं तेज़ बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं आपको तेज़ में बता रहा हूँ या धीमे बता रहा हूँ। अगर आपको तेज़ में लग रहा होगा वीडियो में मैं तेज़ में बता रहा हूँ तो आप कमेंट में लिख कर भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको फिर से शायद तब सोलो बताऊँगा और थोड़ा धीमे धीमे बताऊँगा ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से आ जाए। और ये परसेंटेज का जो मतलब प्रतिशत वाला चैप्टर होता है, अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आ जाता है तो आपको आपके कई सारे जो कि चैप्टर हैं इसी से रिलेटेड है, मतलब हर चैप्टर इस चैप्टर से लिंक रहता है, जुड़ा रहता है। तो अगर आपको प्रतिशत आता है तो लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और आपके लाभ हानि, इस तरह के जो भी सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपके
परसेंटेज के मतलब सवाल मतलब प्रतिशत दिया रहेगा, दर मतलब दिया रहता है, उस तरह के सवाल आपके ढेर सारे सॉल्व हो जाते हैं। इसमें एक और है, अगर उसको आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, इतना ही है। इसके आगे आप अपने से प्रयास कर सकते हैं। देखिए ये तो आ गया, किसी भी संख्या को जो मैं प्रतिशत दो दिया है उसको आप भिन्न में बदल सकते हो, भिन्न में बदल कर आप उसे से उसको भिन्न बदल सकते हो। किसी भी मतलब कोई भी संख्या अगर परसेंटेज में, तो आप भिन्न में कैसे बदलोगे, इस तरह से आप बदल सकते हो। अगर परीक्षा में इस तरह से दे दे कि अगर कोई भिन्न है, इसको आप इस तरह से नोट भी कर सकते हो ताकि आपको कोई भी सवाल लगाने से पहले आपको रूल पता हो जाए। अगर रूल पता रहेगा तो आप आसानी से उसको लगा सकते हो। अगर किसी भिन्न को, अगर कोई भिन्न हो या संख्या हो, अगर किसी भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो देखिए, अगर आप प्रतिशत से भिन्न में बदलते हो तो आप 100 से उसमें भाग देते हो या 1/100 का गुणा करते हो, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। बदलना हो तो उस भिन्न या संख्या में 100 से गुणा करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि 1/2 को भिन्न, मतलब 1/2 भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो आप इसमें 1/100 में इसमें 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 100/2 बराबर 50%। अगर मान लीजिए दे दिया 1/3 को, 1/3 को बदलना होगा तो क्या करोगे, तो 1/100/3, तो इसका मतलब हो जाएगा 100/3 बराबर, इसमें आप भाग दोगे तो हो जाएगा 33.13% या 33.33%, इस तरह से आ जाएगा आपका। अगर 1/4% आ जाता है तो क्या करोगे, 1/4 भिन्न है तो इसको परसेंट में बदलने क्या करेंगे आप, 100 × 1/4 और भाग दोगे कितना हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20, मतलब 25% आ जाएगा। अगर 1/5 आ गया तो क्या करोगे, 1/100 5, इससे अगर आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 20%। और भी इस तरह से है, जैसे मान लिया हमने आपको यहाँ तक बता दिया, और भी देखते हैं इस तरह से। इसको आप वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिएगा। 1/6 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलो तो क्या हो जाएगा, 1/6 × 100, ये हो जाएगा 100/6। जैसे इसको काटोगे हो जाएगा आपका 50/3 और भाग दोगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। अगर 1/7 आ गया तो क्या करोगे, 1/7 को क्या कर सकते हो, 1 × 100/7 बराबर हो जाएगा 10/7, भाग देंगे 7 एकम 7 और बचेगा आपका 7 छक 42, 2/7% आ जाएगा। अगर 1/8 दिया है तो क्या करोगे, 1/8 हो जाएगा तो 1 × 100/8, आप इसको थोड़ा आप काट भी सकते हो, तो हमने इसको अगर काटना हो तो काट लेते हैं। तो अगर हमने इसको काटना है तो काटते हैं, तो देखो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, मतलब 25/2 से भाग देंगे तो 12 सही 1/2% आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। अब ने 1/8 से बता दिया, और बताते हैं 1/9 को भी देखते क्या आता है, 1/9 भी देख लेते हैं। 1/9
मैं आपको खूब सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अभ्यास करवाऊँगा इतना सारा। आप इतना ज़्यादा अभ्यास अपने से करिएगा ताकि भिन्न और किसी संख्या को भिन्न को प्रतिशत में आपको आना चाहिए, या किसी प्रतिशत को भिन्न में आना चाहिए, या तो आप इतना इसका अभ्यास कर लीजिए कि हर संख्या का भिन्न आपको याद हो जाए और हर भिन्न का प्रतिशत आपको याद हो जाए, तो परीक्षा में आप सवालों को बहुत जल्दी से लगा लोगे। और अगर आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप लगा लोगे, क्योंकि आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, बस सीधा उसका डायरेक्ट उसका मान लिख देना है। तो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1/9, 1/9 आ गया, इसका मतलब हमें पता ही नहीं है कितना होता है। लेकिन जिसको अगर याद रहेगा ये 100 × 1/9 बराबर हो जाएगा 100/9, इसका मतलब होता है 11/1/9%। अगर 1/10 आ गया तो क्या हो जाएगा, इसका तो सभी लोग जानकर ही लेंगे, ये हो जाएगा आपका 100/10, काट देंगे सीधे 10% आ जाएगा। इतना ही आपको करना है, इसके आगे भी अगर आपको करना हो तो आप अपने से करिएगा। मैंने आपको इतना सारा अभ्यास करवा दिया है। किसी भी संख्या को आप भिन्न में कैसे बदल सकते हो, परसेंटेज में कैसे बदल सकते हो। अब इसके बाद आपको ये सबको आना चाहिए। अगर इतना आपको आ गया तो इसके आगे वाला सवाल आप लगा सकते हो। तो देखिए इसमें कुछ टाइप्स हैं, जो टाइप्स आपका है उसको मैं आपको बता देता हूँ। हम इसमें टाइप बाय टाइप चलेंगे। देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, इसमें परसेंटेज का सवाल आपका बनेगा, तो मैं आपको हर लेवल का बता दूंगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो तो आपसे वो सवाल लग जाए। ऐसा नहीं कि आपको इस लेवल के बताएंगे, उस लेवल के बताएंगे। आप किसी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपका सवाल फंसेगा ही नहीं, मतलब सारे सवाल आप लगा लोगे ऐसा। देखिए इसमें टाइप नंबर 1 है। देखो टाइप इन्हें कहते हैं प्रकार, मतलब प्रकार नंबर 1 है। इसको हम बोलेंगे बेसिक बोलेंगे, बेसिक या साधारण प्रश्न। जो आपने अभी जाना है, किसी संख्या का परसेंटेज जाना है या भिन्न जाना है, उसी पे हम कुछ सवाल को लगाते हैं। देखिए आपका टाइप नंबर 1 है और इसमें हम बेसिक सवाल लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछ दे, जैसे हमने इसमें लेते एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। जैसे कहते हैं कि 1200 रुपये का, 1200 ले लो या 2400 ले लो, हम कुछ भी ले सकते हैं। 24 रुपये का 8/1/3% मतलब कितना होगा। 2400 का 8/1/3% कितना होगा। तो सबसे पहले आप का मतलब ही जानते हो क्या होता है, गुणा। और इसका मतलब क्या होता है, 8 × 24, ये जगह आपका 25/3, और ये प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जगह आपका 24 × 25/3, और 3 से इसको काट देंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको 8 से 25 में गुणा करना है, और जिसको गुणा करना नहीं आता है वो गुणा अपना सीख ले। तो 8 × 5 = 40 के 0, 8 × 2 = 16, और ये आपका हो जाएगा 200। अगर आपको इस परसेंटेज अगर आपको भिन्न अगर आपको पता रहता